तो तैयार हो जाओ दोस्तों। अब हम लोग मैथ्स का एक छोटा टॉपिक देखते हैं जो कि भाजक बोलते हैं। भाजक जो कि सिंपल डिवाइजर बोलेगा कि भाजकों की संख्या ज्ञात करें। ये तो आपको लगेगा छोटा सा क्वेश्चन कुछ नहीं, लेकिन समझिए जैसे बोला कि 6 के भाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो 6 के भाजकों की संख्या ज्ञात करें मतलब 6 में किसकी संख्या से भाग लगेगी। तो 6 में जानते हैं 1 से लगेगा भाग, 2 से लगेगा भाग, 3 से लगेगा भाग, 6 से लगेगा भाग। मैंने जो जो संख्या से भाग लगा तो कौन कौन 6 में 4 संख्या से भाग लगा 1 2 3 6। तो ये 6 के कुल भाजकों की संख्या 4। लेकिन बोल देगा कि 100 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो गिनते रहेंगे। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा। इस तरीके से गिनती करेंगे और बड़ा नंबर आएगा तो इस तरीके से गिनती करेंगे तो समय लंबा लगेगा। तो उसको हम लोग एक तरीका जानेंगे, तरीके को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं कि 24 को ज्ञात करते हैं। जैसे 24 को 24 को पूछेगा कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। इसी में पूछेगा कि समभाजकों की संख्या ज्ञात करें, विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें, भाजकों का अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें, पूछ सकते हैं ना। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करें, समभाजकों की संख्या ज्ञात करें। फिर बोलेगा कि पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग इसको लेके समझते हैं कि 24 पहले जो संख्या के बारे में बोला जाए उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। फर्स्ट वर्ग अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना। तो अभाज्य गुणनखंड तोड़ने का तरीका 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। इस तरीके से तोड़ लिए। ये अभाज्य गुणनखंड कहला गया। अब अभाज्य गुणनखंड में संख्या जो तोड़े तो इसको अब अरेंज करेंगे कि सिंगल बेस और पावर के रूप में अरेंज करेंगे। तो मेरा बेस सिंगल हो गया, यहाँ 2 जो है 3 है, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1। सिंगल बेस हो गया और पावर के रूप में अरेंज कर दिए। अब हमको जो जो पूछेगा वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए पहले बोलेगा कि कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या जब भी पूछे तो जो अभाज्य गुणनखंड हम निकालें, इसमें बेस को नहीं देखेंगे। जो नीचे बेस है उससे कोई मतलब नहीं, पावर को ध्यान देना है कि प्रत्येक पावर में +1 करके गुना कर लेंगे। तो यहाँ पावर 3 है तो 3 में 1 की 1 प्लस 3 में 4 हो गया इंटू। यहाँ पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ दिए तो 2 हो गया। तो कुल भाजकों की संख्या 3 1 4 1 1 2 4 गुनी 2 यानी 8। कुल भाजकों की संख्या कितना 8। 24 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगा तो 8 आ गया। अगर आप चेक करें तो क्या लिख सकते हैं 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, 24 से कटेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8। तो ये पूछे कि 24 के कुल भाजकों की संख्या तो 8 हो गया। अब पूछेगा इसी में कि समभाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो ये देख के बता सकते हैं, लेकिन जब बड़ा रहेगा नंबर तो उसको निकालेंगे। तो तरीका समझ लेते हैं हम लोग। समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या। जब समभाजकों की संख्या बोलेगा तो 2 के पावर में +1 नहीं करना है। तो 2 का पावर यहाँ 3 था तो 3 का 3 लिख लिए। 3 में +1 नहीं करना है, बाकी ज्यों का त्यों करना है। तो 3 इंटू यहाँ 1 का पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ दिए 2 यानी 3 गुने 2 कितना 6। तो समभाजकों की संख्या 24 के समभाजकों की संख्या 24 का निकालना है। 24 के कुल भाजकों की संख्या हो गया, 24 के समभाजकों की संख्या हो गया कितना 3 गुने 2 6। तो देखिए समभाजक क्या है, ये 2 है 4 है 6 है 8 है 12 है 24। तो 1 2 3 4 5 6 निकाल लिए। अब समभाजकों की संख्या पता चल गया। अगर हमसे पूछे विषम भाजकों की संख्या तो कुल भाजकों की संख्या में समभाजकों की संख्या घटा देंगे तो 8 में 6 घट गया तो 2 बचा।
ऐसे निकालने का तरीका इसका भी बता देते हैं कि 24 के विषम भाजकों की संख्या बराबर 2 के पावर को नहीं लेना है, तो 2 के पावर 3 है उसको नहीं लेना है, छोड़ दिए, तो बचा 3 का पावर 1, अब 1 में 1 जोड़ दिए तो 2 हो गया। तो सिंपल सा तरीका समझ गए। कुल भाजकों की संख्या के लिए प्रत्येक में पावर में +1 करके गुणा करेंगे। सम भाजकों की संख्या में 2 के पावर में +1 नहीं करना है। विषम भाजकों की संख्या के लिए 2 के पावर को ही नहीं लेना है। अब देखिए अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या मतलब ये जो गुणनखंड किए हैं तो उसमें डिफरेंट बेस नंबर कितना है, 1 2 है, 1 3 है, तो जितना अलग अलग बेस नंबर होगा वही आपके अभाज्य भाजकों की संख्या होगा। तो डिफरेंट बेस नंबर यानी 1 1 2, यही 2 अभाज्य भाजकों की संख्या हो गया। अब पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या किसका, ये हम लोग निकाल रहे हैं 24 के अभाज्य भाजकों की संख्या, 24 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब पूछेगा तो जितना भी पावर है सबको जोड़ लेंगे। यहाँ देखने पावर 3 है +1 यानी 3 + 1 4। ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए अभाज्य भाजकों की संख्या के लिए डिफरेंट बेस नंबर ले लिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए प्रत्येक पावर में +1 कर देंगे। सो सिंपल। अगर बोलेगा कि 24 के ऐसे भाजकों की संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग हो, यानी 24 के पूर्ण भाजकों की संख्या, 24 के पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या, पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो बेस नंबर है उसको देखते हैं कि जो स्क्वायर से ज़्यादा रहेगा उसको लेना है। तो पहले 2 का पावर 3 है तो पहले स्टार्टिंग करेंगे 2 के पावर 0 से, एक ये हो गया। अब 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 2 भी हो सकता है, 2 का पावर 2 4 होता है। फिर 3 का पावर यदि 2 रहता तो 3 का पावर 2 भी ले सकते थे। फिर एक बार 2 का पावर 0 लिए, 2 का पावर 2 लिए, फिर 3 का पावर 2 ले सकते थे, फिर एक बार 2 और 3 का गुना करके ले सकते थे। तो इस तरीके से जोड़ा लगा के देखते हैं कि जो पूर्ण वर्ग यानी गुणनखंडों की संख्या हमेशा पेयर में होगा, तो उस तरीके से देखेंगे जहाँ तक पॉसिबल होगा उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसमें अगर देखें कि 24 के पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या, तो 2 का पावर 0 यानी 1 तो एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 है, तो 2 का पावर 0 किसी भी संख्या का पावर 0 लेंगे तो 1 आएगा, तो 1 तो एक बार हो ही गया। 3 का पावर अगर 0 करेंगे तो 1 तो हो ही गया, तो उससे मतलब नहीं, बस एक बार जो वाला नंबर अगर 2 है तो 2 का देखेंगे कि एक बार 0 लेंगे, क्योंकि 1 किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब 1 होता है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 2 का पावर 0 ले लिए। अब 2 का पावर 3 था तो उसके लिए 2 का पावर स्क्वायर करेंगे। अब आगे जब भी लेना है तो 2 के पावर को मतलब इवन नंबर के टर्म में लेना है, तो 2 का पावर 2, 2 का पावर 4 लेना है, लेकिन 2 का पावर 4 नहीं हो सकता क्योंकि 2 तो यहाँ 3 ही, तो 2 का पावर 4 नहीं हुआ, यानी 2 का 0 और 2 का पावर 2। तो पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या कितना, 2। समझ गए। यही यदि रहता पूर्ण घन भाजकों की संख्या ज्ञात करेंगे। अगर 24 के बोला जाए पूर्ण घन भाजकों की संख्या, तो घन में देखिए 2 का पावर 0 तो होगा ही, क्योंकि 1 जो है परफेक्ट क्यूब नंबर भी है, तो 2 का पावर 0 हो जाएगा, और एक 2 का पावर 3 होगा, क्योंकि पावर 3 जो रहेगा वही परफेक्ट क्यूब हो सकता है। तो ये भी इसकी संख्या कितना, 2 आ गया, परफेक्ट क्यूब भी 2 ही होगा। फिर आगे अगर पावर इसका 3 रहता तो उसको ले सकते थे, या इसका पावर 6 रहता तो एक 2 का पावर 3 हो गया, फिर अगला 2 का पावर 6 भी होता, जो कि एक परफेक्ट क्यूब होता। लेकिन यहाँ जान लें कि 2 का पावर 3 ही हाईएस्ट है, तो एक 2 का पावर 0 और एक 2 का पावर 3। तो एक इससे इस तरह का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। इस सब के बारे में हम लोग देख लिए।
जानेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं।